हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। आपने मेरी कल की इंट्रोडक्टरी वीडियो आपने देख ही ली होगी। मैंने उसमें आपको बता दिया था कि जो मैं एक नया कोर्स लॉन्च कर रही हूँ नेट JRF का, कंप्यूटर साइंस का, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। जो भी इंस्टीट्यूट पे नहीं जा सकते बच्चे, उनके लिए फ्रीली अवेलेबल कोर्स मैंने यहाँ दिया है। मैं ऑलरेडी 5 टाइम्स नेट क्वालिफाइड हूँ, तो मेरे पास जितना पर्सनल कंटेंट होगा वो सब मैं कंटेंट आपको शेयर कर दूंगी। कल मैंने आपको बता ही दिया था कि हम DBMS से स्टार्ट करने वाले हैं अपना सिलेबस। फर्स्ट हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे DBMS की कुछ रिलेटेड टर्म्स होती है, बेसिक्स, जो भी बेसिक पार्ट है वो मैं आज आपको क्लैरिफाई कर दूंगी क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले हमारी जो बेसिक टर्म्स होती है वो होती हैं डेटा, इंफॉर्मेशन, डेटाबेस एंड DBMS। जो भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, BCA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं या फिर मास्टर्स कर रहे हैं, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है DBMS, क्योंकि हर एक फील्ड के अंदर DBMS आता ही आता है। ठीक है, नेट JRF में मैंने कल बता ही दिया था आपको, इसके आउट ऑफ 16 to 20 मार्क्स आप कवर कर सकते हो नेट JRF के अंदर इसका DBMS के सब्जेक्ट से। ठीक है, अब बेसिक जो टर्म्स हैं आपके कंप्यूटर्स में हर सब्जेक्ट में आता है आपका डेटा। क्या होता है डेटा? डेटा क्या होता है? कुछ भी रो फैक्ट्स होंगे, मतलब हम कुछ भी कहीं से भी हम कुछ भी रो फैक्ट्स उठा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो चाहे वो अनस्ट्रक्चर्ड हो। अब आता है कि स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है। स्ट्रक्चर्ड होता है कि जो एक प्रॉपर प्रोसेस में हो, मतलब एक प्रॉपर मैनेजमेंट में रखा हो, जिसका कोई स्ट्रक्चर हो, कोई सीक्वेंस हो, वो आपका क्या होगा? स्ट्रक्चर्ड डाटा होगा। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है? आपने बस रख दिया डाटा। जैसे हम क्या होते हैं, अलमीरा को आप अपनी मैनेज करके रखते हो ना, अलमीरा होती है जो घर पर। अब अलमीरा के अंदर आपने प्रॉपर कॉलम्स बना रखे हैं कि आपको यहाँ पे ये रखना है, यहाँ पे ये रखना है, यहाँ पे ये रखना है, वो आपका क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चर डाटा कहलाएगा। अगर आपने क्या सब चीज़ एक ही चीज़ में डाल दी, मतलब सब जो भी आपने आपके पास सामान था, जो भी थी, वो आपने एक ही बॉक्स के अंदर डाल दिया, वो आपका क्या हो गया? अनस्ट्रक्चर्ड। आपको उसमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा कि क्या चीज़ आपकी कहाँ पे प्लेस होनी थी। तो स्ट्रक्चर्ड आपका क्या होता है? एक प्रोसेस डाटा होता है, मतलब आपका एक सीक्वेंस में फॉर्म में होता है, जो कि आपको डिस्टिंग्विश करने में हेल्पफुल होता है। और अनस्ट्रक्चर्ड आपका क्या होता है? सिर्फ डाटा होता है, कोई उसकी फॉर्म नहीं होती, कोई सीक्वेंस नहीं होता। ठीक है, तो जो आपका बेसिक फर्स्ट टर्म थी वो थी डेटा, दैट इज रो फैक्ट्स। और वो रो फैक्ट्स आपके स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आपका आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपकी क्या होती है? उसी डाटा को अगर आप प्रोसेस कर लो, ठीक है, मतलब प्रोसेस्ड फॉर्म में कर लो, तो वो क्या कहलाएगी? इंफॉर्मेशन कहलाएगी। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको क्या होता है। जैसे कि मान लो मैंने आपको दे दिया A5 है, ठीक है, A5 है, ये आपका क्या है? एक डेटा है। अगर मैं कहीं पे मान लो C = A+B कर देती हूँ और यहाँ पे मैंने B = 6 कर दिया, ये चीज़ आपकी क्या कहलाएगी? डाटा कहलाएगी। अगर यही कोई इंफॉर्मेशन जो होती है हमारी, ये जो डाटा होता है, ये प्रोसेस में अगर आ गया, आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसको 11 आ गया, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? इंफॉर्मेशन कहलाएगी। ये आपका क्या था? डाटा था। आपको कोई भी डाटा मिला, आपको कोई भी वैल्यू मिल गई कि A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, जब तक आप उसे प्रोसेस नहीं करोगे वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। थर्ड वन इज आपका आता है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? अब आपका जो भी आपका इंटर रिलेटेड डाटा का कलेक्शन होता है, मतलब बहुत सारा डाटा है, उसको हम इंटर रिलेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? डाटा बेस कहलाएगा। एंड लास्ट वन इज आपका क्या है? DBMS। वो तो आपको पता ही है, आपका DBMS तो आपका सब्जेक्ट ही है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब उसी डाटा को अगर हम मैनेज कर रहे हैं, मतलब जो भी आपका डाटा आ रहा है, इंटर रिलेटेड डाटा आ रहा है, जो भी डाटाबेस है, उसको आपको मैनेज करना है कि उसे उसमें क्या क्रिएशन करनी है, कितनी टेबल क्रिएट होंगी, क्या अपडेट होगा, क्या इंसर्ट होगा, वो सब आपका किसके अंदर आएगा? DBMS के अंदर आएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आएगा। अब जो बेसिकली डेटाबेस सिस्टम होता है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज डेटाबेस और सेकंड वन इज DBMS। डेटाबेस मैंने आपको बता ही दिया था, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा। ठीक है, और डाटा भी मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है? रो फैक्ट्स होते हैं, जो कि आपका स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। ठीक है, और DBMS की फुल फॉर्म भी आपको बता दी थी, ऐसे आप सबको पता भी है, डेटाबेस
मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो ये आपका डेटाबेस है इसको मैनेज करने का सिस्टम को हम क्या कहेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक इंटरफेस होता है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के काम आता है, या आपको कोई भी वैल्यू अपडेट करनी है, कोई वैल्यू स्टोर करनी है, कोई वैल्यू रिट्राइव करनी है, मॉडिफाई करनी है, वो सब चीज़ें कौन करेगा, आपका DBMS करेगा। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे आप ऑनलाइन रिजर्वेशंस करते हो तो जो भी आपकी रेलवे की वेबसाइट है वहाँ पे भी तो आपका डाटा स्टोर होता है ना, मतलब आपने टिकट करी। हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है कि टिकट की रिजर्वेशन करना। जो मैनेज करने का काम करे कि हमें कौन सी सीट मिलेगी, कौन सा बर्थ मिलेगा, वो सब कौन करता है, DBMS करता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में हर जगह पे डेटाबेस मैनेजमेंट की नीड होती ही है। ठीक है, ये समझ में आ गया। सेकेंड वन इज ये DBMS क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर मान लो मल्टीपल यूजर्स एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, मल्टीपल यूजर्स ने डाटा को एक्सेस करना है और एक साथ आ जाते हैं, तो कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है, जो यूजर को चाहिए उसी टाइम पे वही इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करवाना, अलग इंफॉर्मेशन उसे ना देना, तो वो कंसिस्टेंसी मैनेज करके चलता है। समझ में आ गया। ये बेसिकली हमारा क्या था, फर्स्ट क्लास थी आज हमारी। डेटाबेस के रिलेटेड टर्म्स हमने पढ़ी है, क्या क्या होती है, जो भी डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, डेटाबेस क्या होता है, DBMS क्या होता है। कल की क्लास में मैं आपको DBMS, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगी कि क्या होता है। ठीक है, ये आपके लिए ही कर रही हूँ मैं, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। चाहे आप नेट JRF मत करो, अगर आप BCA के हो, BTech के हो, तो आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी आएगा, उसमें भी आपकी जो बेसिक टर्म्स होंगी, टर्मिनोलॉजी होंगी, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। तो आप इस वीडियो से ले सकते हो। ठीक है, आपको मैंने एक ग्रुप भी दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप मेरा। इसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें आपको उसका लिंक मिल जाएगा। कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चनिंग करनी है, तो आप उसमें मुझे DM कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच।